एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड के रीजनिंग एंड मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही से शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि है रीजनिंग से। ठीक है, देखो रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हमारा है अल्फाबेटिकल सीरीज से पूछा गया। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इन अल्फाबेट का नंबर प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि हमारे देखो बी हमारे कितना है, 2 होता है। ठीक है, और हमारा ए हमारे कितना होता है, ए। तो 2 से 1 हो चुका है, तो 2 से 1 मतलब -1 का यहाँ पर क्या होगा, कमी हुई है। और वैसे यहाँ पर ई हमारे कितना होता है, 5 होता है, 5 से 4 हो चुका है। तो वैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे बी हमारे कितना होता है, 16। 16 से अगर हम 1 कम करेंगे तो हमारे कितना होगा बताओ, 15। तो यहाँ पर देखो 15 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, आर हमारे कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, और एल हमारे कितना होता है, 12 होता है। और एल फिर से हमारे यहाँ तो 12 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीधे सीधे ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जब चारों ऑप्शन हमारे क्या हो, अलग अलग। चारों ऑप्शन हो के हमारे स्टार्टिंग क्या हो, अलग अलग हो, तो हम डायरेक्ट सीधे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम बचा रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द वर्ल्ड वंडरफुल। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक, वंडरफुल है, देखो वंडरफुल, WONDER, वंडरफुल। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द वर्ड वंडरफुल इज रिटन, इफ द वर्ड वंडरफुल इज रिटन इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर विल नॉट चेंज देयर प्लेस। अगर हम इस वंडरफुल वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखें तो कितने ऐसे लेटर हैं जो अपनी प्लेस को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इनके क्या कर देते हैं, प्लेस वैल्यू भी कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट देखो प्लेस वैल्यू से हमें थोड़ा बहुत क्या होता है, टाइम बच जाता है। ठीक है, अगर हम देखो डब्ल्यू का हमारा जो प्लेस वैल्यू होता है 23 होता है, ओ हमारे कितना होता है, 15 होता है, एन 14 होता है, डी हमारा 4 होता है, ई 5 होता है, और आर 18 होता है, और एफ 6 होता है, और यू 21 होता है, और हमारा 12 होता है। तो देखो सबसे पहले हमारे क्या आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 5 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर 12 आएगा। 12 के बाद देखो हमारे यहाँ पर क्या है, 13 नहीं है, 14 आएगा। ठीक है, 14। 14 के बाद हमारे यहाँ पर क्या है, 15 है, तो यहाँ पर 15 आएगा। 15 यहाँ पर 16 है, 16। 16 नहीं है, 16 के बाद हमारा 17 भी नहीं है, 18। 18 है, 18 के बाद हमारा देखो यहाँ पर 20 नहीं है, 21 है। 21 के बाद हमारे यहाँ पर क्या है, 23 है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ पर ये भी चेंज हो गया, यहाँ पर ये भी चेंज हो गया, यहाँ पर ये भी चेंज है, यहाँ पर ये भी चेंज है, यहाँ पर ये भी चेंज। अब देखो यू 21 हमारे क्या सेम प्लेस में आया है। तो केवल एक ही लेटर ऐसा है जिसने यहाँ पर अपना प्लेस चेंज नहीं कर रखा है। तो ओनली वन, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो के अपॉन टी। यहाँ पर क्या है, के अपॉन टी को कितना लिखता है, ये 11/20 लिखता है। तो हमें बताना है जे अपॉन आर को कितना होगा। अगर हम के प्लेस वैल्यू याद रखें तो 11 ही होता है, और टी का 20 होता है। तो जे का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, और आर का हमारा कितना हो जाएगा, 18। 10/18 हमारा ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, ये क्वेश्चन है मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो नोवेल हो गया हमारा, फिर ऑथर हो गया, फिर अवार्ड हो गया, फिर स्टोरी और पब्लिकेशन। अगर हम देखो जो हमारा अवार्ड, अवार्ड हम जब एक कोई भी बुक अगर नोवेल छापते हैं तो लास्ट में अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो लास्ट में तुम्हारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 हमारे देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, और 5 में भी नहीं है। तो अगर इसको चेक कर लेते हैं फिर से, देखो पहले एक ऑथर है, फिर ऑथर क्या करेगा, स्टोरी लिखेगा, स्टोरी उसको फिर वो नोवेल में लिखेगा, नोवेल के बाद उसे पब्लिकेशन करेगा, फिर उसको क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इफ द कोड वर्ड लूज। ठीक है, अब लूज को क्या लिखता है, लूज को लिखता है MQVI। तो फिर से हमारे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। देखो एल होता है हमारा 12 होता है, और ओ होता है हमारा 15 होता है, और एस होता है 19, और ई होता है हमारा 5। इसको क्या लिख रहा है, देखो एम होता है 13, और क्यू होता है 17, और वी होता है 22, और आई होता है 9। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, एक माइनस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे कितना हो गया, 15 नहीं, यहाँ पर प्लस हुआ है, 12 से 13 हो गया तो प्लस हो गया, यहाँ पर 15 और 2 17। ठीक है, और 19 23 3 ऐड हो चुका है, और यहाँ पर हमारे कितना हुआ है, 4 है। तो 1 2 3 4 ऐड होते रह रहा है। तो गेन हमारे क्या होता है, गेन होता है, जी होता है 7, और ए होता है 1, और आई होता है 9, और एन होता है 14। तो ठीक है, 7 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे 3 हो जाएगा, और इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, ये हमारे क्या है, 9।
10 12 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे ये क्या है 14 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 8 में हमारा एच आता है, सी में हमारा 3 में हमारा सी आता है, 12 में हमारा एल आता है और 18 में हमारे क्या आता है आर आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन DHCLR, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें ऑड वन फाइंड करना है। तो पहला है देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये हमारे वेद हैं और आयुर्वेद हमारे नहीं है। तो ऑप्शन वन क्या है इसका, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इन तीनों में से अलग है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमारे क्या है, विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में हमारे यहाँ पर क्या आएगा पूछ रहा है, देखो यहाँ पर दो, अगर हम सीरीज को देखें 2 4 8 और 14, ठीक है। दो से हमारे देखो यहाँ पर कितना हुआ, ठीक है। दो से हमारे यहाँ पर दो बढ़ गया, फिर 4 से हमारे यहाँ पर कितना होगा, अगर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, 4 टू जा और 8 टू जा, नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे तो नहीं होगा। देखो दो में दो से हमारा 4 हो गया तो दो का इंक्रीमेंट हो गया, फिर यहाँ पर 4 से हमारा 8 बना है तो इसका मतलब 4 ऐड हो चुका है यहाँ पर, फिर 8 से हमारा 14 हो गया तो इसका मतलब 6 ऐड हुआ है। तो दो अगर हम देखें 2 4 6, इसके बाद कौन सा आएगा 8, 8 हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, 14 में अगर 8 ऐड होगा तो हमारे कितना आएगा 22, ठीक है। तो 22 हमारे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हमारा ऐसे ही कट गया। अब देखो यहाँ पर लेटर, ठीक है, बी हमारे कितना होता है 2 होता है, और सी हमारे कितना होता है 3 होता है, और ई हमारे कितना होता है हमारे यहाँ पर 5 होता है, और एच हमारे कितना होता है 8 होता है। तो देखो यहाँ से 2 से 3 हुआ, एक बड़ा, फिर 3 से हमारा 5 हुआ, फिर हमारे 2 बड़ा, 3 तो 5, फिर 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और इसके बाद यहाँ पर 4 बढ़ेगा, 8 और 4 12, 12 में हमारे क्या आता है, 12 में हमारा आता है एल, एल आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 22L हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22L हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 और 4 को क्या लिख रहा है 16 लिख रहा है, तो ठीक है। और वैसे 3 और 9 को हमारे 90 लिख रहा है, और 1 और 5 को बताना है हम क्या लिखेंगे, ठीक है। अब अगर अगर हम देखो यहाँ पर अगर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 4 और 16, तो मिलेगा 20। इसका मतलब हमने इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके जोड़ा हुआ है, तो वही चीज हमने यहाँ लिखी है। वैसे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 9 का हमारा 81 हो जाएगा, तो हमें 90 मिल जाएगा। तो हमारा वैसे ही क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो हमारा मिल जाएगा 26, जो कि हमारा ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राइटर इज रिलेटेड टू रीडर इन द सेम वे प्रोड्यूसर इज रिलेटेड टू, देखो यहाँ पर राइटर जो है वो किससे रिलेटेड है, रीडर से। देखो राइटर क्या करता है, जो भी कंटेंट क्रिएट करता है उसको कौन पढ़ता है, रीडर पढ़ता है। वैसे ही जो भी हमारा प्रोड्यूसर होता है वो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो उसको जो कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज कंज्यूमर। अब देखो ये है हमारा ओपन डाइस से, तो ओपन डाइस से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चन हमारे आज के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही हमारी ये सीरीज आगे को चलते रहेगी, इसमें हम आपको रीजनिंग और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर दो और साथ ही शेयर भी करते हैं, तो ठीक है। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करते हैं ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पर है चूज द डाइस दैट विल मेड द फोल्डिंग द गिवन डायग्राम एक्स, ठीक है। तो हमें बताना है ये हमारा ओपन डाइस है, इसको हमने क्या करना है क्लोज डाइस बनाना है, तो ठीक है। तो इस यहाँ पर देखो जो कंसेप्ट होता है, जो भी हमारे ऐसे में अल्टरनेट फेज होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट नंबर क्या होता है, आपस में अपोजिट होते हैं। इसका मतलब क्या बोला मैंने कि 2 का जो अपोजिट होगा वो मेरा 3 होगा, ठीक है। और जो 1 का अपोजिट होगा वो मेरा क्या होगा 5 होगा, और जो 4 का अपोजिट होगा वो क्या होगा 6 होगा। तो 4 का अपोजिट क्या होगा 6। और एक चीज याद रखना है कि जो भी हमारे जो अपोजिट फेस होते हैं कभी भी सेम फेस में नहीं लाई करते हैं, डाइस के सेम फेस में लाई नहीं करेंगे, मतलब आमने सामने नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो डाइस गलत हो जाएगा। देखो 2 और 3 हमारे क्या है आमने सामने हो गए, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और वैसे 4 और 6 देखो 4 और 6 हमारा अपोजिट है और ये अगल बगल हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और वैसे देखो 1 और 5 भी हमारे क्या अपोजिट हो गया और अगल बगल में प्रेजेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ठीक है। तो सारे ही क्या होने चाहिए, अलग अलग नंबर होने चाहिए। देखो 2 है, फिर हमारे 4 है और 1 है, तो इनका कोई भी अपोजिट नंबर अगल बगल प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये भी हमारा डाइस से आ गया है फिर से। 2 पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर शोन इन बिलो, विच विल कम अपोजिट फेस कंसिस्टिंग
5। तो हमें बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा। तो इसका भी सिंपल सा एक कंसेप्ट है। तो हम पहले क्या करते हैं, डाइस में हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं। पहले कॉमन नंबर ढूंढते हैं। देखो अगर हम इस नंबर से, और फिर उसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 1, फिर वैसे ही यहाँ पर भी हम उसी नंबर को लिखेंगे पहले जो कॉमन है। फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे इसको भी। 5 के बाद 2, 2 के बाद 4। तो देखो इसका मतलब हमारे जो 2 का अपोजिट है 6 है, और 1 का अपोजिट हमारे क्या है यहाँ पर 4 है। तो हमारे यहाँ पर कौन सा नंबर बचा, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 3 होगा। तो इसका मतलब 5 का जो अपोजिट लेटर होगा वो होगा 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है। अब देखो जो अब हमारे ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये आए हैं मैथ्स से। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस है, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछा है, द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर इन द रेशियो 3:4 इज इतना है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। 3 और 4 के अनुपात में दो संख्याओं के घनों का योग हमें इतना दे रखा है, तो संख्याएं का योग बताना है, तो हमें कितना होगा। तो बहुत ही यहाँ पर सरल है। अगर देखो कोई भी रेशियो है परफेक्ट नहीं होता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 3x और 4x मान लेते हैं। तो पहला नंबर हमारा 3x हो जाएगा, और दूसरा नंबर हमारे क्या हो जाएगा, 4x। इनका हमारे क्या है, क्यूब का, ठीक है, द सम ऑफ क्यूब, पहले इनका क्यूब करना है हमें। ठीक है, इनका फिर सम करना है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 x क्यूब हो जाएगा, और हमारे 4 का कितना होता है, 64। ठीक है, इसका सम हमें कितना दे रखा है, 5824 दिया हुआ है। ठीक है, 5824 दिया हुआ है। अगर हम इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 7 और 4 11 हो गया, और 6 3 9, 81 एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारे कितना, 5824। तो एक्स क्यूब कितना आएगा बताओ, 5824/91। ठीक, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमारे कितने दे जाएगा, हमारा ये आएगा 64। ठीक है, 64 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x आएगा वो क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है, वो होता है हमारे यहाँ पर 4 का। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, नंबरों का सम कितना होगा। देखो 4 और 3 7। ठीक है, 4 + 3 क्या है, और x है। ठीक, 4 3 7, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से करा देंगे। तो 7 चौको 28 होता है, जो कि ऑप्शन बी में हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इफ p इक्वल्स टू, ठीक है, 999, देन द वैल्यू ऑफ इतना। तो हमें देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे यहाँ पर फॉर्मूला बेस है, हमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब रूट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब रूट है, तो अगर हम इस p को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे कितना हो जाएगा बताओ, p क्यूब। ठीक है, p क्यूब प्लस 3p² प्लस 3p+1। तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी है, वो है हमारी यहाँ पर a+b का होल क्यूब। तो देखो a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे क्या है, a हमारे क्या है, यहाँ पर p है। ठीक है, और हमारा b हमारे यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये देखो, तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² इंटू 1 लिखा है, और 3ab², 1 का स्क्वायर 1। तो ये चीज है। तो हम इसको, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ p+1 का होल क्यूब रूट। तो क्यूब रूट से हमारे क्यूब रूट कट जाएगा, तो हमारे बचेगा p+1। तो p की जगह हम कितना रखेंगे, 999+1, दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा 1000। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत सरल सा था, थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारे क्या फॉर्मूला यूज हुआ, अदरवाइज ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड और सरल भी है। तो ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो प्रॉफिट लॉस का ऐसा कोई सा पेपर नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन आता नहीं हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो देखो यहाँ पर क्या क्या कहता है, इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 760 देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 52। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड फॉर 750 देन द फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये बोलता है कि किसी 760 में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 750 में बेचा जाए तो कितना हमें लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो यहाँ पर देखो, इसको हम सिंपल से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पता है कि हम मानते हैं जो भी हमारे क्या सीपी हमारा 100 है। तो ठीक है, हम इसको 100% में लाए और हमने इसको कितने में बेच दिया, 52% में बेच दिया। इसका मतलब 52 रुपए ज्यादा में बेच दिया। तो हमारा कितना आएगा, 152%, मतलब परसेंट का हमने इसको 152% में बेच दिया। लेकिन एक्चुअली इसने, हाँ एक्चुअली हमने इसको कितने में बेचा बताओ, एक्चुअली हमने इसको रुपये 760 में बेच दिया। तो ठीक हो गया। तो इसका मतलब हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की वैल्यू क्या आएगी बताओ यहाँ पर, 760।
डिवाइडेड बाई 152, 152। तो 152 कितने जे जा रहा है, 5 जे जा रहा है, ठीक है। तो 5 जे जा रहा है, तो अगर हम इसको 100% निकालेंगे, 100% सीपी नहीं, इसका मतलब सीपी निकाल रहे हैं, या 100% क्या है, सीपी है, तो इसका मतलब हमारे क्या है इसकी 500। इसका मतलब हमारी जो सीपी है वो आर्टिकल का वो 500 रुपए है। अब हम इस 500 को, ठीक है, ये हमारा सीपी है, अब हम इसको कितने में बेचना चाह रहे हैं, इसको 750 रुपए में बेचना चाह रहे हैं। 500 के आइटम को हम 750 में बेचना चाह रहे हैं, तो बताओ कितने का, कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, 250 रुपए में बेच रहे हैं, 250। तो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो ऊपर हमारा प्रॉफिट, नीचे हमारा सीपी इंटू 100, 0 से 0 0 और 5 से 25, तो डेट इज 50%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 50% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारा लाइन्स और एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखो फिगर दे रखा है, हमें पूछ रहा है BOC, ठीक है। अब देखो अगर ये 40 है तो हमारे ये कितना होगा, ये भी हमारा 40 होगा, ठीक है। अगर ये 31 है तो ये भी हमारे कितना होगा, ये भी 31 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ठीक है। अब हम इसमें लीनियर प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो क्या होगा, 31 प्लस इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये वाले एंगल को, x प्लस 40 किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 109, ठीक है, 109 आ जाएगी, ठीक है, 10 में से 109 आ जाएगी, तो यहाँ पर हमारे x के आगे 109। अब हमें पूछ रहा है BOC। अब हमारा BOC जो है वो हमारा एंगल x प्लस एंगल 40 है, तो यहाँ पर 109 में अगर हम 40 ऐड करेंगे तो हमारे कितना आएगा बताओ, 149 डिग्री। तो 149 जो कि हमारा ऑप्शन बी में प्रेजेंट है, ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे क्या है, लाइंस और एंगल से पूछा गया है। यहाँ पर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी। तो इन द गिवन फिगर BAC 30 डिग्री दे रखा है, BAC हमारा क्या है, तो BAC हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। और ABC हमारे यहाँ पर 50 डिग्री दे रखा है, और हमारा CDE 25 डिग्री दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है AED, तो हमें ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमारी लगती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इसके अपोजिट है, बाहर वाले के जो भी दो अपोजिट एंगल होता है उनका सम होता है बाहर वाला, तो ठीक है। 50 और 30, 5 और 3 8, तो इसका मतलब ये हमारे कितना आ गया, 80 आ गया। तो ठीक है, अब इस ट्रायंगल में कह सकते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्रायंगल की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 80 है, ये 25 है, तो मेरा कितना होगा बताओ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। क्यों, ये मैंने 80 प्लस 25 को मैंने 180 से माइनस कर दिया, तो मेरा बचा 75। अब देखो ये हमारे अगर 75 आ गया है, तो ये हमारे क्या है, लीनियर प्रॉपर्टी नहीं है। ये इन दोनों का सम कितना होता है, इसका सम और इसका सम कितना होता है, 180 होता है। 180 में से हम 75 को माइनस कर देंगे, 10 में से 5 5 0 और 1 105, जो कि हमारा ऑप्शन ए में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार होना, ठीक है, और ऑड नंबर का तीन लगातार 3 ऑड नंबर का जो सम है वो 27 दे रखा है। तो ठीक है, पहला नंबर हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, और दूसरा नंबर हमारा बताओ क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, तभी तो ऑड आएगा। फिर तीसरा नंबर हमारे क्या आ जाएगा बताओ, x प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। इनका ही हमारा सम कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक। 6 माइनस करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21/3, दैट इज 37। x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो पहला नंबर मेरा क्या था, 7 था। दूसरा नंबर मेरा क्या है, 7 और 7 8 और 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इनका हमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2 नंबर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर पूछ रहा है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 9 का होता है 81। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 और 4 12 13, ठीक है, 130, जो कि ऑप्शन डी में हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, ठीक। अब देखो कहता है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 112 लीव्स अ रिमाइंडर 7, ठीक हो गया। इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने यूटेट के क्वेश्चन से, यूटेट का जो भी अभी मैथ्स का पेपर कराया था उसमें भी मैंने कराया था, तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और आ भी जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगर हम कोई नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 112 से, तो हमारा उसमें रिमाइंडर बच रहा है 7। अगर उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो हमें पूछ रहा है रिमाइंडर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमने क्या करना है, जो भी हमारा पहला रिमाइंडर है
उसको हमने डिवाइड कर देना है दूसरे रिमाइंडर से। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे कितना जी जाएगा, 16 थी, यहाँ 40 जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 2, 5 में से 4 1, तो कितना यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हमारा 12 है। तो बहुत सरल है, जो भी हमारा पहला रिमाइंडर बचता है उसको हमने क्या कर देना है, दूसरे रिमाइंडर से डिवाइड कर देना है, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही हमारे यहाँ पर आंसर होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखो, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्या होता है, वो एंगल जिनका सम क्या होता है, कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, आज इनका रेशियो 3x 3:7, तो हमें पूछना है इनके बीच का डिफरेंस, बट देन द डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखो हम क्या करेंगे, 3x + 7x इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो जाएगा। 180, तो 7 और 3 10, x इक्वल टू हमारा 80, 180 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमें इन दोनों बीच के, इन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो 3 में से अगर हम 7, ठीक है, 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 4, और 4 को करेंगे तो हमारा और x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे 18 वैल्यू आई है, तो कितना आएगा बताओ, 18 चुको कितना होता है, यहाँ पर 72 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, यहाँ पर 18 चौको 72, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के उत्तराखंड डीएलएड के रीजनिंग और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही इन सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी मैंने यहाँ पर मैथ्स के यूटेट का मैथ्स पेपर सॉल्व कराया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, सीडीबी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, और इस सोशल स्टडीज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो ये सारे वीडियोस आप जाके इनको देख सकते हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगे, क्योंकि अभी आपका यूटेट का पेपर भी आने वाला है। तो पहले यूटेट का पेपर है, उसके बाद हमारा यहाँ पर उत्तराखंड डीएलएड का पेपर है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और साथ ही से शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में।